जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं, तब पर्यटन के केंद्र संवर रहे हैं, तब पुल और पुलिया बन रही हैं, तब बिजली की परियोजनाएं तैयार हो पा रही हैं, तब विकास दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा का माहौल है तो पैसा विकास का विकास में लग रहा है और गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बेटी के स्वावलंबन के लिए भी योजना है, अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए भी सरकार के पास योजनाएं हैं और उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और उसी को लागू करने के लिए आज मधुबन में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबका दायित्व बनता है, अपने वर्तमान को सजाने और संवारने का दायित्व आपके ऊपर है। सरकार आपके साथ खड़ी है, ये कार्य करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अगर सफल हुई है इसलिए क्योंकि आपने डबल इंजन सरकार को जिताने में अपना योगदान दिया है, इसका श्रेय आपको जाता है, इसका श्रेय आपको जाता है। और याद करना, जब किसी देव स्थल का पुनरुद्धार होता है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है तो इसका पुण्य भी आप ही के खाते में जाता है, आपके खाते में इसलिए जाता है क्योंकि आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है। और इसीलिए आज मैं आपके मऊ में आया हूं। आज मुझे मऊ में, मधुबन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, विकास की यात्रा अनवरत आगे बढ़नी चाहिए, अनवरत रूप से आगे, बिना रुके आगे बढ़नी चाहिए, बिना थके आगे बढ़नी चाहिए। इसी में वर्तमान का भी, इसी में आने वाले भविष्य का भी हित है। आने वाली पीढ़ी का हित इसी में है। आने वाली पीढ़ी आपको कोसे ना, आने वाली पीढ़ी आप पर किसी प्रकार का प्रश्न न खड़ा करे, इसी के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, आपने अच्छा किया, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। अब यूपी के बाहर आप जाएंगे तो कोई आपसे दूरी नहीं बनाता है। अब आप
यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं यूपी का हूं, अगर सामने 100 लोग होंगे, अगर पहले लोग 10 कदम पीछे जाते थे, अगर वो 10 कदम आज आपके पास आकर के उसकी इच्छा होती है कि इसको गले से लग लूं मैं, क्योंकि आज यूपी का सम्मान बढ़ा है। अब यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब यूपी का अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं करता है। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है और व्यापारी को इस बात की चिंता नहीं होती है कि सूर्य अस्त के बाद मुझे अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर देना चाहिए, पता नहीं कब गुंडे आ जाएं। अब नहीं चिंता है। अब तो बेटी नाइट शिफ्ट में भी, ऑफिसेज में भी और उद्योगों में भी काम कर रही है। ये सुरक्षा का मॉडल है। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। हमने मुहिम प्रारंभ की है। ये मुहिम प्रारंभ की है। प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। नौजवान के हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ शोषण करने और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। मैं तो मऊ के पड़ोस का ही रहने वाला हूं। हमारे लिए तो मऊ आंगन जैसा है। और याद करना, जब मैं केवल सांसद था तब भी यहां कोई संकट आता था तो कोई आए ना आए, लेकिन मैं दौड़ करके गोरखपुर से यहां आ जाता था। मैं तब भी आता था, तब भी हम लोग लड़ते थे यहां की लड़ाई को, क्योंकि मेरे लिए यह राजनीति से बढ़कर के था। और आज फिर मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की। आप सोचो ना, आप जाइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 3 घंटे में लखनऊ। यानी दुनिया में आप जाएंगे, इतनी दूरी पे लोगों के एयरपोर्ट होते हैं बड़े बड़े शहरों में। एयरपोर्ट पे कोई उतरता है, इतना दूरी तय करके तब वो अपने गंतव्य में पहुंचता है। और यहां आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। और बाढ़ से बचाव के लिए, सरयू मैया से, घाघरा के बाढ़ से बचाव करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जो बचाव होगा उसमें तेजी करने के लिए हम लोग फिर से इसको और पैसा उपलब्ध करवाएंगे। हर हाल में इसका कार्य होना है। सरकार संवेदनशील है। मेरे सामने श्री ए.के. शर्मा जी ने, श्री रामविलास चौहान जी ने और यहां के जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव उपलब्ध करवाया है। घोसी चीनी मिल के बारे में भी, ये विजय राजभर है हमारे पूर्व विधायक, दारा सिंह जी हैं,
और उस चीनी मिल के विस्तारीकरण के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव पहुंचते ही हम लोग उसके पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। अन्नदाता किसान का हित जिसमें हो, यह सरकार उसके लिए कदम बढ़ाएगी। और अब तो पीपीपी मोड पर मऊ में मेडिकल कॉलेज भी हो रहा है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय यहां पर हैं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी है, कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ पैसा वो लगाएंगे। और उन्होंने उसको लगभग पूरा कर दिया है। बहुत शीघ्र आएंगे हम लोग मऊ में उसका उद्घाटन करने के लिए भी। बहनों और भाइयों, किसी जनपद में उसका अपना मेडिकल कॉलेज हो जाए, गरीब को सही, सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, ये बड़ी बात है। और ये सरकार, ये डबल इंजन सरकार इसी कार्य के लिए प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। इन्हीं सब कार्यों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर निरंतर मऊ के विकास के लिए चिंतित रहने वाले प्रदेश सरकार में अपने सहयोगी श्री ए.के. शर्मा जी को, श्री दारा सिंह चौहान जी को, श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, हमारे खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री हैं श्री गिरीश यादव जी जौनपुर के ही सपूत हैं, लेकिन यहां के प्रभारी मंत्री हैं, लगातार प्रयास करते हैं। और यहां के लोकप्रिय विधायक श्री रामविलास चौहान, रामविलास जी से मैं कहूंगा, विकास की प्रक्रिया को अनवरत रूप से आगे बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। और आपको लगातार, आपके पास तो आपके पिता की एक समृद्ध थाती है। वे प्रदेश सरकार में मंत्री और राज्यपाल के रूप में बिहार में भी और मेघालय में भी उन्होंने शानदार काम किया। उम्र का एक तकाजा होता है, लेकिन लगातार इस कार्य को रखना चाहिए। और विकास की योजनाओं को लेकर के निरंतर प्रयास को लेकर के अनवरत प्रयास करेंगे, परिणाम लेके आएगा। और इसलिए मैं कहूंगा रामविलास जी से कि मत चूको चौहान, विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आगे बढ़ाइए। विकास के लिए जहां भी धन की आवश्यकता पड़ेगी, ये डबल इंजन सरकार बिना भेदभाव के मधुबन के लिए, घोसी के लिए, मऊ के लिए और गोहना के लिए उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। यही कहते हुए आप सभी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मैं प्रातः सोच रहा था कि क्या करूं, जाऊं न जाऊं, क्योंकि भारी बारिश थी, आंधी तूफान था। फिर मेरे मन में आया कि 1 घंटा लेट कर लूं। मुझे बताया गया कि नहीं, लोग तो पहुंचने लग गए हैं, तो मैं भी फिर जल्दी जल्दी तोड़ के चलाया। लेकिन आप सब आंधी तूफान की चिंता के बगैर यहां पर आए। कल तक कितनी भीषण धूप थी, और देखो आपके उत्साह ने माहौल को कितना अच्छा कर दिया है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूंगा कि हमें दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। एक भीषण धूप होगी, उस भीषण गर्मी में, लू में गर्मी से बचना है। पानी खूब पी करके बाहर निकलना जरूरी हो तो उन स्थितियों में पानी खूब पी करके निकलें। मौसम जब खराब हो, इस सीजन में अंधड़ चलते हैं, आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरती है। खुले में पेड़ के नीचे जाने से बचना चाहिए, किसी पक्का छांव लेकर के ही वहीं खड़ा होना चाहिए। किसी ऐसी जगह पे नहीं खड़ा होना चाहिए जहां सुरक्षा के लिए खतरा हो। ये सावधानी रखेंगे तो जीवन की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। आप सबके प्रति इन सभी योजनाओं को मैं मऊ वासियों को समर्पित करते हुए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रभु श्री राम की कृपा से
मऊ जनपद विकास की योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। श्री उत्पल राय जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधिगण, मधुबन की सभा में उपस्थित मधुबन, घोसी, मऊ और गोहना विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी साहित्यकार पंडित श्याम नारायण पांडे की इस पावन धरा को महान समाज सुधारक,